उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले नायडू ने कर दी बगावत। राहुल गांधी ने 24 घंटों में पूरा खेल पलट दिया। खबर है कि राहुल गांधी ने बीजेपी को झटका देने के लिए सीक्रेट प्लान तैयार किया है। तो क्या इस प्लान में राहुल के साथ नायडू के 16 सांसद भी शामिल हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए मीटिंग पर मीटिंग किए जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह ने अचानक से संसदीय बोर्ड की मीटिंग को कैंसिल कर दिया है। खबर है कि जैसे ही सांसदों ने बगावत की, अमित शाह ने तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया और सांसदों को लाइन हाजिर किया। तो आखिर क्यों उपराष्ट्रपति चुनाव टालकर भाग खड़ी हुई है भाजपा, आपको बताएंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी ने कैसे खेला कर दिया है, खबर देखिए। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जगन मोहन रेड्डी के हॉटलाइन वाले दावों से बढ़ी अटकलें, रेवंत रेड्डी ने खुले मंच से की चंद्रबाबू नायडू की तारीफ। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहले ही खुलासा कर दिया था कि नायडू राहुल गांधी के संपर्क में हैं और अब कुछ वैसा ही होता हुआ नजर भी आ रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के बेहद करीबी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुले मंच से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और मोदी की सबसे इंपॉर्टेंट बैसाखी चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की है। कांग्रेस मुख्यमंत्री ने वैसे तो नायडू के कसीदे पढ़े हैं, लेकिन पूरे बयान का मेन पॉइंट क्या है जिसने तहलका मचा दिया है, मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। इसमें आगे लिखा हुआ है कि रेवंत ने माधापुर में क्रेडाई प्रॉपर्टी शो का आगाज कर चंद्रबाबू नायडू की तारीफ की। उन्होंने कहा उनके जैसे कुछ लोगों को काम का श्रेय नहीं मिलता, लेकिन हाईटेक सिटी के डेवलपमेंट का क्रेडिट चंद्रबाबू नायडू को जाता है। तो एक तरफ विपक्षी नेता नीतीश नायडू को एनडीए में शामिल होने के लिए कोसे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी के बेहद करीबी रेवंत रेड्डी ने नायडू के कामों की तारीफ की है और बयान दिया है कि नायडू ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें उनके कामों का क्रेडिट नहीं दिया जाता है। खेल समझिए। पहले तो जगन मोहन रेड्डी बोले कि नायडू और राहुल गांधी की हॉटलाइन पर बात होती है, इसलिए राहुल गांधी आंध्र प्रदेश में हुई 48 लाख वोटों की चोरी पर कभी नहीं बोलते। एक तरफ जगन मोहन रेड्डी ने खुलासा किया और दूसरी तरफ सीएम रेवंत रेड्डी के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। सूत्रों की माने तो रेवंत रेड्डी ने नायडू से सीक्रेट मुलाकात भी की है और एसआईआर के मसले को लेकर चर्चा भी हुई है। तो क्या इसी मुलाकात और रेवंत रेड्डी की तारीफ के चलते भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ा रही है और क्या इसीलिए बीजेपी संसदीय बोर्ड की मीटिंग को अचानक से कैंसिल किया जा रहा है? पहले तो खबर निकलकर सामने आई कि उपराष्ट्रपति चुनाव 17 अगस्त को फाइनल होगा, एनडीए का उम्मीदवार 21 अगस्त को नामांकन, भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। लेकिन अब इस मीटिंग को अचानक से कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें पहले तो बिग ब्रेकिंग चलाई गई, लेकिन 24 घंटों में ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरा खेल पलट दिया है। और कैसे राहुल ने खेला किया है, खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकते हैं न्यूज़ 24 की। इसमें लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नया अपडेट, 19 को होगी एनडीए की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग, तय होगा उम्मीदवार। तो पहले तो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार 17 को तय हो रहा था, लेकिन अब 19 को मीटिंग होगी। 19 को मीटिंग होगी, 19 को तय होगा कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार एनडीए की तरफ से कौन होगा। फिलहाल एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है, घबरा रही है, हड़बड़ा रही है, संसदीय बोर्ड की मीटिंग को कैंसिल किए जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नायडू के विरोध के सामने भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले नायडू ने एसआईआर के खिलाफ बगावत की। एक तरफ नायडू बोले हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को झटका दिया है। खबर है कि विपक्ष बहुमत न होने के बावजूद उपराष्ट्रपति चुनावों में हार मानने के लिए तैयार नहीं है
रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष बीजेपी को एकजुटता का संदेश देगा और एनडीए में सेंधमारी करेगा। तो क्या विपक्ष ने नायडू के दम पर उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए बहुमत जुटा लिया है? और क्या नायडू के दम पर ही विपक्ष एनडीए में सेंधमारी करने की तैयारी में है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एसआईआर के विरोध के बाद नायडू के 16 सांसद उपराष्ट्रपति चुनावों में भी बगावत कर देंगे? सूत्रों के मुताबिक सिर्फ नायडू नहीं, बीजेपी के भी सांसद धनखड़ के सपोर्ट में क्रॉस वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में हुए खेले के बाद से अमित शाह किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। खबर है कि राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनावों के लिए रणनीति बनाई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दबाव बनाकर धनखड़ से इस्तीफा ले तो लिया है, लेकिन इस इस्तीफे ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया है। एक तरफ बीजेपी आला कमान नए उपराष्ट्रपति का चुनाव कर नहीं पा रहा है, दूसरी तरफ अभी तक धनखड़ मैनेज नहीं हो पाए हैं भारतीय जनता पार्टी से। खबर के मुताबिक धनखड़ अभी भी उपराष्ट्रपति आवास में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर है कि धनखड़ अगर दुनिया के सामने आएंगे और अपने मुंह से बयान देंगे कि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, तो इसका फायदा उपराष्ट्रपति चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। लेकिन 21 जुलाई के बाद से ऐसा तो कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ धनखड़ ने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ धनखड़ गायब हो गए हैं और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की लगातार फजियत पर फजियत हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह से लगातार सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी धनखड़ हैं कि बोलने के लिए तैयार नहीं है। अब धनखड़ नहीं बोल रहे हैं या फिर कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, सवाल खड़ा होता है। सूत्रों की माने तो धनखड़ को हाउस अरेस्ट किया गया है। धनखड़ को मैनेज करने के लिए पीएम मोदी उनसे मिलने भी गए, 45 मिनट तक मुलाकात भी हुई, लेकिन इस बार धनखड़ ने हर बार की तरह मोदी के सामने हाथ जोड़कर झुकना स्वीकार नहीं किया। खेल समझिए, एक तरफ धनखड़ अड़ गए हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी के साथ मिलकर चंद्रबाबू नायडू ने भी खेला किया है, और इन सब के बीच बीजेपी ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग को अचानक से कैंसिल कर दिया है। तो क्या ऐसे हालातों में नायडू समेत संघ ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर भी पेच फंसा दिया है? आखिर क्यों अमित शाह ने सांसदों को लाइन हाजिर किया है? और क्या बीजेपी चूकी तो विपक्ष का उपराष्ट्रपति बन जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब में, पूरी रिपोर्ट पर, बीजेपी की हालत पर और धनखड़ के गायब होने पर आपको क्या लगता है? आखिर धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति पद का क्या होगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।